माता की। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के चर्चा का विषय है देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी। हरिशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी को कहा जाता है। इस बार यह एकादशी 20 जुलाई 2021 को पड़ रही है। इसी के कुछ समय पूर्व यानी सूर्य के राशि परिवर्तन के साथ ही चातुर्मास का प्रारंभ भी हो जाता है, जो लगातार 4 महीने तक चलता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि चातुर्मास में मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते और इसका वैज्ञानिक आधार भी है, क्योंकि चातुर्मास सामान्यतः बरसात का मौसम होता है और इस मौसम में जीवाणुओं का संक्रमण या उनकी उत्पत्ति और विस्तार बहुत तेजी से होता है और यदि मांगलिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तो शायद इससे आम जनजीवन को नुकसान हो सकता है। किंतु धार्मिक कार्यों के लिए यह सर्वोत्तम समय होता है और इसके यदि विस्तार में जाया जाए तो लगभग सारे धार्मिक कार्यक्रम इस अवधि में संपन्न होते हैं। इसीलिए हरिशयनी एकादशी के नाम से यह कभी न समझें कि भगवान सो गए। सामान्यतः ये माना जाता है कि हरिशयनी एकादशी से भगवान क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा तक तो ठीक है, किंतु यदि विश्व नहीं ब्रह्मांड के पालन करता यदि सो जाएंगे तो पालन कैसे संभव है। इसीलिए इसके सिर्फ नाम पे नहीं जाए। पौराणिक कथाओं के अनुसार वामन अवतार के अंतर्गत राजा बलि के दान प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको वरदान मांगने के लिए कहा और राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे सिर्फ यही मांगता हूं कि आप हमारे महल में कुछ समय निवास करें। तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया, भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया वामन रूप में कि मैं चातुर्मास के अंतर्गत 4 महीने तुम्हारे महल में निवास करूंगा। और पाताल लोक में माना जाता है कि प्रभु अभी भी चातुर्मास के अंतर्गत पाताल में निवास करते हैं, लेकिन सोते नहीं हैं। ये सिर्फ नाम है हरिशयनी एकादशी। भगवान सोते नहीं हैं, सिर्फ पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बलि के दरबार में पाताल लोक में निवास करते हैं अपने वरदान के अनुसार। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि हर आदमी बोलता है कि हरिशयनी एकादशी को भगवान सो गए। तो पहली बात तो भगवान विष्णु कभी सो ही नहीं सकते हैं, और फिर यदि भगवान विष्णु सो गए तो बिना भगवान विष्णु के आवाहन के यज्ञानुष्ठान कैसे संभव हो सकते हैं। क्या भगवान विष्णु के आवाहन के बिना कोई यज्ञ पूर्ण हो सकता है क्या? यह बिल्कुल संभव नहीं है। जैसा अपने शास्त्र भी कहते हैं, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति संत्यो वंदे तमच्युतम। यानी भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से ही सारे यज्ञ तप क्रियादि संपूर्ण होते हैं। इसको छोड़िए, आप दैनिक पूजा में भी यदि शरीर शुद्धि का प्रारंभ स्टार्ट करते हैं तो वहां भी कहते हैं यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। यानी बिना पुंडरीकाक्ष भगवान विष्णु के स्मरण का आप शुद्ध भी नहीं हो पाते हैं। आचमन करते हैं तब भी ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इन्हीं मंत्रों के माध्यम से आप आचमन भी कर सकते हैं या करते हैं। तो जिनके स्मरण के बिना आप शुद्ध नहीं हो सकते हैं, आचमन नहीं कर सकते हैं, वो प्रभु सो कैसे सकते हैं। आज इस चर्चा का एक और कारण है कि कुछ भ्रांतियां हैं, उसको भी कम करना जरूरी है। मांगलिक कार्यक्रम इसलिए नहीं किए जाते हैं कि कन्यादान हमेशा भगवान विष्णु के स्वरूप में वर को मानकर दान किया जाता है, और चूंकि पाताल लोक में निवास के कारण प्रभु के नियमों को खंडित नहीं करने के कारण और
प्राकृतिक कारणों के कारण मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। चूंकि दक्षिणायन भी प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए कई सारे कारणों से मांगलिक कार्यक्रम नहीं किए जाते हैं। लेकिन धार्मिक आयोजनों की यदि बात करें तो चातुर्मास के प्रारंभ होते ही आता है श्रावण मास। आषाढ़ महीने के जस्ट बाद श्रावण महीना, यह भगवान भोलेनाथ का एक पावन महीना है और इसमें बड़े बड़े धार्मिक आयोजन जैसे शिव पुराण आदि का आयोजन, कितने व्यक्ति अपने महामृत्युंजय का यज्ञ विशेषतः श्रावण में करवाने के लिए ही रोक कर रखते हैं। और आप समझ सकते हैं महामृत्युंजय जैसे आयोजन क्या भगवान विष्णु के पूजा के बिना संभव है। इतना ही नहीं, हरिशयनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के मध्य लगभग 7 एकादशी और पड़ती हैं। और यह भी जानते हैं कि बिना भगवान विष्णु के पूजा का एकादशी व्रत संभव ही नहीं है। इतना ही नहीं, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को भगवान का कृष्ण के रूप में प्रादुर्भाव भी होता है और हम बोलते हैं भगवान सो रहे हैं। इसको छोड़िए, कुश ग्रहणी अमावस्या, यह भी एक ऐसा पावन मुहूर्त होता है कि जिस मुहूर्त में उखाड़ा गया कुश साल भर या लगातार शुद्ध माना जाता है। इसके बाद हरतालिका व्रत, इसके साथ ही महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों का एक पावन पर्व है गणपति स्थापना। आजकल तो संपूर्ण भारतवर्ष में नहीं, आजकल संपूर्ण विश्व में स्थापना होती है गणपति की। इसके बाद ऋषि पंचमी, संतान सप्तमी आदि, फिर वामन भगवान का प्राकट्योत्सव, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी। इतना ही नहीं, पितृपक्ष में पितृ पूजन जैसे महाकर्म, इसमें बिहार आदि क्षेत्रों में मनाया जाने वाला जीवित पुत्र का व्रत या जीवतिया भी होता है। इसको भी छोड़िए, शारदीय नवरात्र यानी जिसको आश्विन नवरात्रि भी कहते हैं, यह पावन पर्व भी इसी चातुर्मास यानी भगवान के सोते हुए समय में ही आता है। तो क्या आपको लगता है कि भगवान के सोते समय में आप यह आयोजन कर पाएंगे? इतना ही नहीं, दीपावली जैसे महापर्व भी, धनतेरस, दीपावली, हनुमत जयंती, जो लगातार तीनों, पहले धनतेरस, फिर दूसरे दिन हनुमत जयंती या भगवान हनुमान का प्राकट्योत्सव, और फिर उसके बाद दीपावली, यह इतने इतने बड़े महान आयोजन भी भगवान के सोए हुए अवस्था में ही होते हैं। यदि भगवान सो जाएंगे तो क्या यह सब आयोजन संभव है? क्या भगवान विष्णु के बिना पूजा का कोई आयोजन संभव है? इसलिए हरिशयनी एकादशी को सिर्फ एक नाम के रूप में माने और इसको आध्यात्मिक पुनरुत्थान यानी हम अपने सोए हुए चेतना को आध्यात्मिक पूजा पाठ, यज्ञानुष्ठान, चिंतन, मनन आदि से जागृत करने का समय माने। इसको व्यर्थ नहीं गवाएं और ये कभी न सोचे कि भगवान विष्णु सो गए। और यदि हम इसको मान भी लें कि भगवान सो रहे हैं, तो फिर हम यह सभी आयोजन कैसे कर पाते हैं? क्या किसी यज्ञ में भगवान विष्णु जी के पूजा के बिना या उनके आवाहन के बिना पूर्णता संभव है? बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, आप एक तरफ से ध्यान दें तो श्रावण महीने से प्रारंभ होकर कृष्ण जन्माष्टमी, नवरात्रि, धनतेरस, हनुमत प्राकट्योत्सव, भगवान वामन का प्राकट्योत्सव, दीपावली जैसे सारे पर्व भगवान विष्णु की कृपा के बिना पूर्ण हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए एक बार फिर से बोलूँगा, हरिशयनी एकादशी को ये मान के चलें कि हरिशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक हमको अपने आप को रिचार्ज करना है और रिचार्ज करने के लिए हमको आध्यात्मिक उपायों का सहारा लेना है। अब आपको बताते हैं कि एकादशी का व्रत आपको कैसे करना है और कब पारण करना है। इस बार एकादशी का व्रत 20 जुलाई को पड़ने वाला है, तो इसके एक दिन पूर्व आपको स्नान करने के बाद ही किसी प्रकार का अन्न ग्रहण करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि एकादशी के एक दिन पूर्व भी आप चावल या चावल से बने पदार्थों का सेवन न करें, मसूर दाल आदि का प्रयोग भी न करें। इसके साथ ही सरसों तेल का उपयोग न करना सबसे अच्छा उपाय है। गिलकी जैसे
कुछ सब्जियों का परित्याग भी करना चाहिए। इसके बाद एकादशी के दिन आपको प्रातः समय से स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का यथोपचार से पूजा करना चाहिए और उसमें उनके भोग में तुलसी दल का उपयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु एकादशी के भोग में बिना तुलसी दल के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके बाद रात्रि में जागरण करने का प्रयत्न करना चाहिए और यदि संपूर्ण रात्रि का जागरण न कर सकें तो कम से कम अर्धरात्रि तक तो आपको जागरण करना ही चाहिए। इसके बाद पारण की बात करते हैं। पारण आपको 21 तारीख को करना है। सूर्योदय से लेकर 9:30 बजे तक पारण का अच्छा मुहूर्त है। यदि आप इस अवधि में नहीं कर सकते हैं तो आप दिन के 2 बजे तक भी पारण कर सकते हैं, लेकिन मध्याह्न के पूर्व भी पारण कर लेना ज़्यादा अच्छा माना गया है। पारण के दिन कोशिश करनी चाहिए कि एकाहारी ही रहें, यानी आप सिर्फ एक बार भोजन करें तो एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल लाभ मिलता है आपको। इतना ही नहीं, यदि आप एकादशी के पारण में बनाए गए भोजन में भी सरसों के तेल, मसूर के दाल जैसे वस्तुओं का प्रयोग न करें तो और भी उत्तम रहेगा। चावल एकादशी के पारण को भी नहीं खाना चाहिए। इतना ही नहीं, चावल से बने अन्य वस्तुओं का भी परित्याग अवश्य करें। यदि आप एकादशी व्रत नहीं भी कर पाते हैं और एकादशी के दिन आप सिर्फ चावल या चावल से बने वस्तुओं का त्याग करते हैं और शुद्ध भोजन बिना प्याज आदि का यदि आप भोजन लेते हैं तो भी आपको एकादशी के व्रत का आंशिक लाभ मिल ही जाता है। इसलिए कोशिश करें कि यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आपको एकादशी के दिन कम से कम सात्विक भोजन, वो भी चावल से बने वस्तुओं का परित्याग करते हुए सात्विक भोजन का यदि आप ग्रहण करते हैं तो भी आपको एकादशी का आंशिक पुण्य लाभ मिल ही जाता है। चूंकि देवशयनी एकादशी है और सर्वत्र लोक रीति में ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को शयन करवाना चाहिए, तो सांकेतिक रूप से जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि देवशयनी एकादशी के बाद भी भगवान विष्णु सोते नहीं हैं, क्योंकि यदि सो गए तो इस सृष्टि का पालन कौन करेगा। और आपको संपूर्ण कथा बता चुका हूं, इसलिए उसकी फिर से आवृत्ति नहीं करूंगा, लेकिन सांकेतिक रूप से भगवान विष्णु को आप शयन करवा सकते हैं और इस नियम का पालन कर सकते हैं। और लगभग हर व्रत करने वाले सांकेतिक रूप से भगवान विष्णु को शयन करवाते हैं ताकि देवशयनी का एक माध्यम पूर्ण किया जा सके। तो बस इस प्रकार से आप एकादशी का व्रत करें। एक बात का और ध्यान रखें कि एकादशी के व्रत में या एकादशी के पूजन में भगवान विष्णु को चावल को अक्षत के रूप में न चढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। यदि चढ़ाते भी हैं, गाय के घी या मक्खन आदि का सम्मिश्रण करके कम से कम दही तो मिला ही लें, यदि कुछ भी संभव न हो तो गोरस आदि का प्रयोग करके आप चावल का उपयोग भी कर सकते हैं। शास्त्र में ऐसा उल्लेखित है। कोशिश करें चावल के बदले यानी अक्षत के बदले में आप सफ़ेद तिल का उपयोग कर लें। यदि इतना पालन कर लेते हैं तो आपको एकादशी व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। अगले वीडियो में आपको श्रावण सोमवार और मंगला गौरी के विषय में विस्तृत जानकारी दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।